नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेम्बर्स, इस वीडियो में डिस्कशन होगा रिलायंस को लेके। क्या रिलायंस दोस्तों यहाँ से और भागने की ताकत रखता है? बीच में आपको पता है कि 1900 के लेवल पे अवेलेबल था। आज देखते देखते दोस्तों जो उसका भाव है 50 रुपये बढ़ गया। नेवरदलेस स्टॉक मार्केट है, भाव ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो 1900 पे नहीं खरीदे। अभी मैं देख रहा था, पूछ रहे कि सर कब खरीदूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्टॉक मार्केट को टाइम करना बंद कर दीजिए, और जो बड़े बड़े अपने आप को क्लेम करते हैं कि पंडित है मार्केट के, उनसे एकदम दूर रहिए। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज अगर उनको पता होता तो स्टॉक मार्केट में जब बॉटम लगा रहा था निफ्टी, तभी वो माल खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो रिलायंस को लेकर बहुत ही पेसिमिस्ट दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, गिरने का रिलायंस 1250 में एक्वायरी टारगेट दिया है बहुत पहले। मुझे उसमें दम नहीं लगता, लेकिन फिर भी गिरने का कुछ भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट है, गारंटी से कुछ होते नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर रिलायंस में करे क्या? रिलायंस मेरे पास है, भाग नहीं रहा है, पेशेंस टेस्ट कर रहा है, 2% 3% भागता है फिर गिर जाता है। अभी हमें करना क्या है दोस्तों? रिलायंस को कोई छोटी मोटी कंपनी समझने की गलती मत करिएगा। रिलायंस एक मेहमत है। और ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ दोस्तों? इसके पीछे मल्टीपल वजह है। सबसे पहली वजह, मुकेश अंबानी साहब की जो मैनेजमेंट तो छोड़ी दोस्तों, उनकी जो रीच है वो बहुत बड़ी बात है। आपने देखा है कैसे रिलायंस का शेयर मार्च में बॉटम लगा रहा था 867 का, इफ एम नॉट रॉन्ग, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2300 का टारगेट भी उसने हिट किया था। दोस्तों कोई पेनी स्टॉक या फिर लाइक मल्टीबैगर की बात की जाए, कोई छोटी मोटी स्टॉक तो थी नहीं कि इतना रैली कर देगी। दोस्तों रैली की तो भाई निफ्टी को ही बहुत भगाई। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है, रिलायंस में अभी जो गेम चल रहा है उस गेम में हमें करना क्या है। रिलायंस ऑल टाइम हाई से अभी भी 400 रुपये डिस्काउंट में अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों रिलायंस को लेके जो मास्टर स्टॉक्स है, मास्टर प्लान है, मुकेश अंबानी साहब की एकदम तैयार है। और दोस्तों मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा रिलायंस को यहाँ से आने वाले कल में 4000 देखने का। अब ये दोस्तों 4000 का जो लेवल है, ऑफकोर्स एक दिन में तो आता नहीं है, बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, उसको टाइम लगा था। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि रिलायंस की जो मैनेजमेंट है और जो इनके बिजनेस स्किल है और जिस हिसाब से रिलायंस अपना फ्यूचर पोजीशन तय कर रहे हैं, यहाँ से दोस्तों बहुत दम दिखाई पड़ता है। और स्टॉक को दोस्तों या फिर स्टॉक मार्केट को टाइम करना बंद करिए, और लाइफ में जो मौका मिला उसको दोस्तों एकदम ग्रैब कर लेना है। तो रिलायंस में क्या न्यूज़ निकल के आ रही है और हमें करना क्या है, चलिए पूरा डिस्कशन इसी वीडियो में करेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट्स सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों मैंने आज के दिन एक वीडियो बनाई है, बहुत ही पावरफुल वीडियो है। कोई भी दोस्तों ऑल टाइम जो हाई स्टॉक से बात की जाए, जो स्टॉक भाग चुके हैं, उस पर अपनी पोजीशन कैसे बनाएं, हाउ टू बाई ऑल टाइम हाई स्टॉक्स, ये वीडियो को जाकर ज़रूर देखें दोस्तों। इसमें मैंने बहुत अपना एफर्ट पुट किया है। और दो महान निवेशक है, उनके बीच की बातचीत, अगर स्टॉक मार्केट प्रो बनना चाहते हैं तो बड़े बड़े निवेशक का दोस्तों ट्रिक सीखने का कोशिश करिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर अ टाइम, लेट्स बिगिन। गए सबको अच्छे से पता है कि रिलायंस की बात की जाए तो रिलायंस एक छोटी मोटी कोई कंपनी नहीं है दोस्तों। रिलायंस में बहुत सारे बिजनेस आते हैं। रिलायंस की मेन चार बिजनेस है। एक है ऑयल रिफाइनिंग, एक है पेट्रोकेमिकल, जो इनके ब्रेड एंड बटर बिजनेस आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कौन से बिजनेस आते हैं? आपके जियो है, और उसके बाद है रिलायंस का रिटेल, जो आने वाले टाइम का इनका सबसे बड़ा हथियार होने वाला है। आपने देखा कि कैसे यूएस में वॉलमार्ट ने बाजी मारी, और इंडिया में दोस्तों बहुत बड़ा मार्केट है जहां पर रिलायंस पूरा फोकस करना चाहता है। तो रिलायंस प्लान्स टू रोप इन किराना स्टोर्स एज फ्रेंचाइजी पार्टनर फॉर जियो मार्ट। तो दोस्तों रिलायंस का इतनी बड़ी प्लान है कि पूरे किराना जो स्टोर्स है दोस्तों उनको अपने प्लेटफॉर्म में लाना चाहता है, और जियो मार्ट के तहत दोस्तों अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। और दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि रिलायंस के लिए बाएं हाथ का खेल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको पता है कि रिलायंस के लिए जो सबसे बड़ा एक्सपेंशन का प्लान है वो है रिलायंस रिटेल को लेके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो एक्सपेंड कैसे करेंगे दोस्तों? वो सारे किराने को अपने एक प्लेटफॉर्म जो रिलायंस रिटेल जो वेंचर लिमिटेड है उधर पे कैसे लेके आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, रिलायंस का जो जियो है एक तरह का नेटवर्क जैसा है। रिलायंस ने अपने सारे दोस्तों प्लान्स में एक ही चीज़ कॉमन रखी है, वो है उनके नेटवर्क। रिलायंस जियो का जो सिम है दोस्तों वो सबके पास अवेलेबल है, और उस मुताबिक रिलायंस अपने जितने भी कस्टमर्स हैं, किराने स्टोर्स हैं, उसको आराम से दोस्तों एक प्लेटफॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो ये रिलायंस के लिए बहुत बड़ी जीत है। तो आप देख सकते हैं कि रिलायंस रिटेल विल एग्जिट डायरेक्ट सेल्स ऑफ पैकेज्ड फूड, ग्रोसरी एंड एफएमसीजी गुड्स ऑन इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियो मार्ट by roping in kirana stores as franchisee partner that will sell this product to consumers in their respective neighborhood. This marks a shift in strategy that differentiate it from other big online grocery platforms such as Big Basket, Amazon and Grofers.
तो फ्रेंड्स आपने देखा है कैसे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बिग बास्केट, अमेजोन और ग्रोफर्स, जो माल अपने गोडाउन में रखते हैं दोस्तों, और जैसे ही आप ऑर्डर करते हैं उसको वो लेके हाजिर हो जाते हैं। उसको मीन्स एक स्टेशन मैनेजर के अंडर में सब कुछ रहता है, और उधर से ही हमें एक डिलीवरीज देखने को मिलती है। लेकिन उस रिलायंस कुछ उल्टा करने का सोच रहा है। रिलायंस का कोई भी डायरेक्ट वो गुड सेल नहीं करेंगे, लेकिन वो किराने जितने भी स्टोर्स है उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का सोच रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन और मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, जहां रिलायंस के जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और दोस्तों रिलायंस इससे अपना बहुत कॉस्ट मैनेज कर सकता है। और रिलायंस के लिए जैसे मैंने बोला आपको कि इनके जो जियो के प्लेटफॉर्म हैं वो इतने इफेक्टिव है कि रिलायंस के लिए बाएं हाथ का खेल है कि एक प्लेटफॉर्म में सबको जोड़ के रखना। आगे अगर मैं इसको कंफर्म पढ़ूँ, पूरा पढ़ूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि द किराना विल source good from Reliance or elsewhere, said two senior industry executive aware of the plan. In the case of the product ordered on JioMart and not in the stock with the Kirana, which typically sells 3 to 400 most of the popular item, Reliance Retail will supply them and margin will be shared equally. However, Reliance will continue with the sales of perishables such as fruit, वेजिटेबल्स फ्रॉम इट्स स्टोर ऑफ फुलफिलमेंट सेंटर्स। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। रिलायंस हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू शेल्व इट्स B2B कैश एंड कैरी स्टोर्स फॉर्मेट रिलायंस मार्केट which will be turned into fulfillment centers for B2B delivery product to Kirana. The neighborhood store will place their order online and get delivers at their stores. So JioMart will pilot their system of direct sale to consumers from Kiranas in the June quarter in 30 cities, with more than 56,000 Kiranas having been signed up। तो हमें दोस्तों इतना बड़ा प्लान्स देखने को मिल रहा है, और ये अगर एग्जीक्यूट होता है और रिलायंस रिटेल और जियो की लिस्टिंग कभी ना कभी दोस्तों अगर स्टॉक मार्केट में होती है, तो रिलायंस की जो शेयर प्राइस है उसकी जो अनलॉकिंग है वैल्यू की और प्राइस की, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। सो इट विल इवेंचुअली बी इम्प्लीमेंटेड वेयर एवर जियो मार्ट हैज़ ऑपरेशन। अ ड्राइव टू इनरोल किरानास इन ओवर 100 cities बाई अप्रैल इज करंटली अंडर वे, सेड द पीपल सिटेड अबव। और ऐसा नहीं दोस्तों कि इनको करना बाकी है। द पायलट फॉर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट फॉर रिलायंस टू किरानास इज ऑलरेडी ऑपरेशनल, हमें दिखाई भी पड़ रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि रिलायंस का मास्टर स्टॉक बहुत ही बड़ा है। अगर अमेजोन से जो झगड़ा चल रहा है एफ रिटेल को लेके, बात की जाए फिश रिटेल को लेके, आपको पता है कि विवाद है, अमेजोन छोड़ नहीं रहा है। और एफ रिटेल का जो डील है रिलायंस रिटेल का संग जो वेंचर्स लिमिटेड के संग जो हुआ है, जो उनकी जो अच्छी पकड़ है मार्केट में, वो उसको दोस्तों अमेज़ोन ने चैलेंज कर दिया है। अमेज़ोन कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है। अभी देखना बनता है कि सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट में कौन जीत रहा है। लेकिन अगर ये डील नहीं भी होती है तो क्या रिलायंस ख़त्म हो जाएगा? नहीं दोस्तों, रिलायंस कभी ख़त्म नहीं हो सकता। रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, और मुझे दोस्तों कोई भी आश्चर्यचकित नहीं दिखने वाला रिलायंस कल के दौर पे एक एप्पल के समान इतनी बड़ी कंपनी इमर्ज हो सकती है। क्योंकि अगर आपको अच्छे से पता है जियो और एयरटेल की लिस्टिंग नहीं हुई है। और दोस्तों मार्केट की बात की जाए तो बड़े बड़े मैं देखता रहता हूँ इंटरव्यू, 750 से लेके 800, हाँ ये इसके शेयर्स के प्राइस अनुमान लगाए जा रहे हैं अगर कभी जियो की लिस्टिंग होती है तो। उसमें दोस्तों अगर आईपीओ के तहत अगर जियो की भी लिस्टिंग होती है तो 15% आप एडिशनल जोड़ दीजिएगा, तो भाई आप समझ सकते हैं कि रिलायंस के बिजनेस में जियो भी अलग नहीं हुआ है। आरआरवीएल की बात की जाए, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, वो भी अलग नहीं हुआ है। तो रिलायंस के प्राइस की दोस्तों अभी भी जो कीमत है मुझे उतनी हाई नहीं दिखाई पड़ती जितनी की होनी चाहिए। तो अब करना क्या है दोस्तों, क्या है बेस्ट बाइंग लेवल और क्या है एमओएस लेवल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला लेवल, जहाँ पे आपके गिरने के चांसेस बहुत ही कम है और भागने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस मैंने क्लियर कट बोल दिया था कि 1900 का लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है माल उठाने का। और आप देख सकते हैं कि इधर पे क्लियर कट आपने बहुत ही 2-3 दिनों में ही 50 रुपये से ऊपर ज़्यादा कमा लिया। आज के लो की बात की जाए तो 1900 के लेवल पे ही आज का लो दिखाई पड़ रहा है। 1960 दोस्तों आज का हाई दिखाई पड़ रहा है। आज के मीन्स 52 लो की बात की जाए तो 867 का दिखाई पड़ रहा है। 52 वीक हाई दोस्तों 2369 का स्टॉक है, और आपको अभी भी दोस्तों अच्छे खासा डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है। 12.5 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप है, और देश की दोस्तों नंबर 1 कंपनी है एज पर द मार्केट कैप। इतनी बड़ी कंपनी है। इंडस्ट्री पी कितनी है दोस्तों 37, और इसकी पी कितनी है 44। ऐसा मैंने क्यों बोला दिखाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इधर पे प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए 1 रुपये कमाने के लिए कितना रुपये लगा रहे हैं, यस हाई है दोस्तों, ये बात मैं एक्नॉलेज करता हूँ, मानता भी हूँ। लेकिन जैसे मैंने बताया कि रिलायंस जियो और रिटेल की लिस्टिंग अभी तक हुई नहीं है, तो इसकी जो वैल्यू है दोस्तों आप नहीं माप सकते हैं अब जब तक इनकी लिस्टिंग अलग से नहीं हो। डिलीवरी दोस्तों हमें बहुत ही धांसू दिखाई पड़ रहे हैं, मीन्स दबा के माल डिलीवर हुआ जा रहा है।
एक बार दोस्तों थोड़ा प्रोमोटर होल्डिंग देखना बनता है कि प्रोमोटर के पास कितने परसेंट स्टेक है। 50% से ज़्यादा आप देख सकते हैं कि स्टेक प्रोमोटर ने लेकर रखा है। उसके बाद दोस्तों FII DIS मेन प्लेयर है, जिनको एग्रीगेट करूँ तो 41% दिखाई पड़ता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और दोस्तों रिटेल पार्टिसिपेंट में हेल्दी दिखाई पड़ रही है। इधर पे अगर मैं आपको दिखाऊँ एक चीज़, तो हमें दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ रहा है, जो कि 6% से भी ऊपर दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर तक। उसके बाद दोस्तों कंपनी की जो बिक्री है वो दिखाना बनता है कि कंपनी की जो बिक्री है वो किस रफ्तार से बढ़ रही है। आपको पता है कि जो उनके पुराने बिजनेस हैं, रिलायंस रिटेल की बात की जाए और जियो की बात की जाए तो वो भी आया है, लेकिन पुराने बिजनेसेस हैं ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल, तो हमें दोस्तों वो सबको एग्रीगेट करें तो रिलायंस का एक बार सेल देख लीजिएगा। ये तो दोस्तों सब रुपीज़ इन मिलियंस नहीं, रुपीज़ इन करोड़ है। 5.5 लाख करोड़ से भी दोस्तों ऊपर का सेल्स 2019 में रिलायंस से करके दिखाया था, और 2020 में अप्रॉक्स 6 लाख करोड़ का सेल्स है दोस्तों। ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं, बहुत बड़ी होती है। और इधर पे आप देख सकते हैं रिलायंस का जो प्रॉफिट होता है वो दोस्तों 40,000 करोड़ का, चूँकि फ्लैट ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 40,000 करोड़ का दोस्तों सालाना प्रॉफिट दर्ज करना बहुत बड़ी बात होती है। और एक बार दोस्तों थोड़ा सा आपका नज़र पड़ना चाहिए, रिलायंस के जो रिजर्व और सरप्लस है कितने ताबड़तोड़ हैं, जो कि 3,81,000 करोड़ से कितना हो चुका है, 4,46,000 करोड़। इसका मतलब दोस्तों रिलायंस एक हैवी वेट ही नहीं बल्कि एक हैवी मीन्स बड़ी कंपनी है, जो भारत की जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूट करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये बात एक्नॉलेज करना चाहिए कि निफ्टी में दोस्तों जो दिशा होती है उस दिशा को देने में रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ है। आपको पता है कि जो इनका वेटेज है वो रिवाइज हो चुका है, पहले 12% था तो अभी 10.5% 11% के अप्रोक्स दिखाई पड़ रहा है। तो यही होता है फ्रेंड्स कि अगर आपको देश की नंबर 1 कंपनी में जाना है तो आपको जो रिस्क है बहुत ही कम हो जाता है। बड़े बड़े FII की बात कर किया जाए या फिर DI की म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो कोई भी दोस्तों पोर्टफोलियो संपन्न नहीं होता है अगर आपके पास रिलायंस नहीं है। यस, बहुत ऐसे पोर्टफोलियो में रिलायंस नहीं भी होते हैं, लेकिन दोस्तों रिलायंस को अगर निफ्टी ने 10% से ऊपर वेटेज दिया है तो आपके पोर्टफोलियो में वो जगह होनी चाहिए। अब फटाफट दोस्तों लेवल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आपके पास है टारगेट्स क्या मुझे दिखाई पड़ता है, और आपको 1900 के लेवल पे उठाने का मौका नहीं मिला तो क्या ये लेवल उठाना सही है। आपको दोस्तों अच्छे से पता है कि इंडेक्स मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल होता है, जहाँ पे बड़े बड़े ऑपरेटर्स की बात की जाए तो करते हैं। प्रॉफिट को बुक करने के लिए मैंने कल के दिन वीडियो बनाई थी और बोला भी था कि दोस्तों अगर गिरता है तो ये जो इसका जो लंबा विक है ये इसको टच कर सकता है, जिसका भाव 1850 निकल के आ रहा है। बहुतों ने बोला कि सर अब इधर पे ही लेना है, मैंने बोला कि अब 1900 से बाइंग स्टार्ट करिए। नो वन नोस इससे भी नीचे जाए तो दोस्तों हर एक डिप्स इसके लिए बाई होता है, और जितने डिप खाते जाएगा दोस्तों उतना आपका एमओएस का लेवल बढ़ते जाएगा। और इधर से मैं 1900 के लेवल से दोस्तों अगर रिलायंस का भी 150 भी खसक जाता है तो एमओएस के ऊपर दोस्तों खाली सुपर लगा लीजिएगा तो आपका सुपर एमओएस हो जाएगा, जहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा दोस्तों, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। तो यही होता है दोस्तों जब आप ऐसी मौका छोड़ते हैं, और ऐसे मौके पे दोस्तों आपको पैनिक नहीं बल्कि आपको डिसाइसिव होना चाहिए। ये तो दोस्तों निफ्टी का तेज़ी का माहौल में अगर आप इतना डरेंगे तो क्या होगा। हमने तो दोस्तों निफ्टी को 7,511 तक भी देखा है और उधर पे भी हमने पोजीशन बनाया है। और इधर पे दोस्तों आपको सीखने वाली बात ये है कि कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे हमेशा नहीं रह सकता है, करेक्शन करता है, उसके बाद कॉन्सोलेशन करता है, उसके बाद नया हाई लगाता है। तो ऐसे स्टॉक को टाइम करना बंद कर दीजिए और ऐसे स्टॉक को SIP करिए, और इस लेवल पे भी चाहे तो निवेश करिए, बिल्कुल भी कोई डरने वाली बात नहीं है। 2400 का स्टॉक है दोस्तों, और मुझे लगता है कि 3 सालों के अंदर या फिर 3 सालों तक दोस्तों ये 4,000 जाने के लायक रखता है, बिकॉज इसके अंदर वो कंप्लीट पोटेंशियल है। यस, बीच में बहुत न्यूज़ आएंगे दोस्तों, तो न्यूज़ से घबराना नहीं है। घबरा गए तो आप छोड़ सकते हैं। अगर कंपनी पे फेथ है, जैसे मैंने दिखाया कि कंपनी के सेल्स कैसे हैं, कंपनी के प्रॉफिट कैसे हैं, कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है, और कंपनी के जो शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट में कितने बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने अपने स्टेक को बढ़ा के रखा है, तो ऐसी कंपनी में दोस्तों आपको बाइंग करनी चाहिए। हर एक डिप दोस्तों आपके लिए ऐड ही होना चाहिए, और तेज़ी के माहौल में भी आपको रिलायंस 400 के डिस्काउंट पे अवेलेबल हो रहा है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो कि क्या है रिलायंस का मास्टर स्टॉक प्लान और हमें क्या करना है। हर एक डिप्स दोस्तों STFIL के लिए बाई का रिकमेंडेशन है। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए बाई करिए, शॉर्ट टर्म में आपको मीन्स थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। नुकसान बोले दोस्तों वो नॉशनल होता है, जब तक आप लॉस बुक नहीं करते एक्चुअल नुकसान नहीं होता है। आपने बजाज फाइनेंस में देखा, जिन्होंने लॉस बुक नहीं किया, भरपाई किया दोस्तों, पैसा 3 गुना हुआ। यही होता है, फेथ रखिए अपने शेयर्स पे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है दोस्तों तो याद से सब्सक्राइब कर देगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करिएगा, कोई स्टॉक को रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।